Dear students, Assalamu alaikum. Let us today continue yesterday's topic, types of asexual reproduction. Today we will study further three types of asexual reproduction. Let us first see what is regeneration. कुछ organisms जो है plants as well as animals, उनमें क्या होता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो स्मॉल कट पार्ट्स ऑफ देयर जो बॉडी होते हैं वो ग्रो होते हैं और वी कैन से रिजनरेट टू फॉर्म होल न्यू ऑर्गेनिज्म इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, जो रिजनरेशन है वी कैन से इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। ठीक है, और जो ये है ये कैसे अब रिप्रोड्यूस करते हैं, ये कैसे रिजनरेट करते हैं, हम देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं हम हाइड्रा और प्लेनेरिया की। इसमें जो है whole new organism that can be reproduced from their cut body parts। जो प्लेन एरिया है एक फ्लैट वर्म है, एक वर्म है जो हम देखते हैं फ्रेश वाटर पॉन्ड्स या स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में। और जो प्लेन एरिया है इसमें एक बहुत ही ग्रेट पावर है रिजनरेशन का। इसमें कैसे रिप्रोडक्शन होती है, जो ये बॉडी ऑफ प्लेन एरिया इफ इट विल गेट cut into a number of pieces, each piece that generates into a complex plane area by growing all its missing parts। ठीक है, और जो प्लेन एरिया है फॉर एग्जांपल इफ इट गेट्स इनटू थ्री पीस at certain time, after a certain time each cut piece that develops into a new plane area, this means from one plane area three plane area are formed। ऐसी जो हाइड्रा है अगर इसकी बॉडी इफ इट body of hydra gets cut into a number of pieces, each body piece of hydra that will grow into a complete hydra। अब हमने देखना है कि जो ये रिजनरेशन है हाउ इट टेक्स प्लेस। जो ये रिजनरेशन है बेटा, जो ये ऑर्गेनिजम्स में रिजनरेशन होती है फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट्स, ये कैसे होता है बाय प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ये कट पार्ट्स होते हैं इनकी बॉडी के, जो इनमें सेल्स होती हैं वो डिवाइड करते हैं टू मेक ए बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, जब ये सेल्स जो बॉल ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होती है दे मूव टू देयर प्रॉपर प्लेस विद इन दिस बॉल where they have to form various organs and body parts of the organism। अब then these cells they change their shape or become specialized to form different types of tissues। और जो टिश्यूज बनते हैं यही बनाते हैं फिर वेरियस ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे जो है जो इनके जो बॉडी पार्ट्स जो कट हुए होते हैं उनसे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं। ये भी एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विच इज़ नोन एज रिजनरेशन। अब आप बोलोगे कि रिजनरेशन जो है और फिशन इनमें क्या डिफरेंस है। फिशन में भी हमने देखा कि an organism that breaks into two new organisms or more than two organisms। आपने ये याद रखना है कि जो कम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर रिजनरेशन जो है इनमें जो होता है that type of reproduction is only found in those organs which have simple body organization। this means जिनमें होता है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स और टिश्यूज। ठीक है, अगर हम अब बात करेंगे जो एक कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गन, अगर हम अपनी बात करेंगे हम में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हम है हम में क्या होते हैं वी आर मल्टीसेलुलर कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज वी कैन नॉट गिव राइज टू कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रॉम देयर कट बॉडी पार्ट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिजनरेशन। दिस मीन्स जो ये रिजनरेशन है इट इज़ ऑन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is found in simple multicellular organisms। And second is spore formation। spore formation जो है बेटा it's also one of the type of or we can say one of the method of this asexual reproduction। spore formation में क्या होता है, during spore formation the organisms form knob like structures called sporangium। जो spore formation है that type of reproduction that is mostly found in plants। इनमें क्या होता है जो पेरेंट प्लांट होता है
that produce hundreds of microscopic reproductive units that are known as spores. ठीक है, और इनमें क्या होता है, जो इस यूनिक स्पोर जो ऑर्गन उनको होता है नॉब लाइक दैट इज स्पोरेंजियम, एंड दैट स्पोरेंजियम दैट कंटेन्स स्पोर्स. ठीक है, और जो ये इसमें आप ऐसे समझोगे, आपने कभी ये देखा है फंजी जो होते हैं, जो राइजोपस होता है या म्यूकर एक्स्ट्रा बैक्टीरिया या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो फर्नस होते हैं, मॉसेस होते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. या हम एग्जांपल दे सकते हैं इधर कॉमन ब्रेड मोल्ड. अगर हम ब्रेड बहुत दिनों के लिए अपने घरों में रखते हैं, वुचन तथ खसन सो वाइटिश पे सो, दैट इज़ नोन एज फंजी. ठीक है, वो क्या होता है, वो भी एक फंगस प्लांट होता है और उसका नाम है राइजोपस. जिसमें जो कॉमन ब्रेड मोल्ड है दैट इज एक्चुअली राइजोपस फंगस, दैट रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, जो एक टाइनी स्पोर्स होते हैं इस ब्रेड मोल्ड के, इस फंगस प्लांट के, ये असल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में. ब्रेड पे कहाँ से आते हैं, ये एयर में आते हैं, एयर से आते हैं. और जब इस ब्रेड में थोड़ा मॉइस्चर आता है एंड वी कीप इट असाइड फॉर अ फ्यू डेज, जो ये स्पोर्स होते हैं ब्रेड मोल्ड के, जो एयर में प्रेजेंट होते, दे सेटल ऑन दिस मॉइस्ट ब्रेड एंड दे जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू फंगस प्लांट. ठीक है, और जो ये ब्रेड मोल्ड अगर आप कभी देखोगे भी, जो ये ब्रेड मोल्ड, ये फर्स्ट इट लुक्स लाइक ए वाइट कॉटनी मास, बात सफ़ेद खोतमुत अत पे लाउच वन. ठीक है, एंड लेटर ऑन इट टर्न्स ब्लैक. अगर इस वायरम बहुत दिनों के लिए इसको रखेंगे, इट टर्न्स ब्लैक. And if we observe the surface of this slice of a bread through a magnifying glass, जो ये bread mold है, it appears like a plant. और जो इसका ऊपर वाला है, इसको नीचे से रूट्स हमें दिखते हैं, दैट आर नोन एज हाइफी और स्टेम, और जो ऊपर वाला इसको लगती है वो बॉल जैसी, दैट इज नोन एज स्पोरेंजियम. और उस स्पोरेंजियम में क्या होते हैं बेटा, स्पोर्स. यही स्पोर्स फिर बर्स्ट होते हैं इनटू एयर. ठीक है, एंड व्हेन इट इसको जब मिलती है फेवरेबल कंडीशंस, देन इट दिस स्पोर केस द स्पोर्स दे these spores they settle on these like मॉइस्चर होता है किसी जगह, या फॉर एग्जांपल किसी जगह हम बहुत दिनों के लिए कुछ रखते हैं मॉइस्ट कोई चीज़, उस पर ये बैठते हैं तो रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन. और ये स्पोर फॉर्मेशन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज़ यूज्ड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन it is found in unicellular as well as multicellular organisms. For example, bacteria जो है they are unicellular organisms that reproduce by spore formation, या fungi like Rhizopus mucor या non-flowering plants, they also reproduce by this spore formation and they are multicellular organisms. ठीक है, one more type of this sexual reproduction is fragmentation. फ्रेगमेंटेशन में क्या हमने ये भी है, इट्स आल्सो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है दैट सिंपली ब्रेक्स इन इंडिविजुअल्स पीसेस एट मैच्योरिटी. इसमें क्या होता है, कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिंपल हो, दे easily break into smaller piece of fragments on maturing and each fragment then grows into a new organism. This means जो fragmentation है, it is simply breaking up of a body of a simple multicellular organism into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism. ठीक है, that is fragmentation. और fragmentation जो है it occurs in simple multicellular plants as well as animals. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम दे सकते हैं एग्जाम्पल स्पायरोगायरा की. स्पायरोगायरा जो है इट इज़ ऑल्सो ए प्लांट, ग्रीन फिलामेंट्स एल्गी प्लांट विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स में. हम ये देखते हैं लेक्स में या स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में. और जो स्पायरोगायरा है दैट रिप्रोड्यूसेस बाय दिस फ्रेगमेंटेशन. ठीक है,
इसमें क्या होता है, जो ये ब्रेकिंग अप होता है इसके फिलामेंट का, मैचुर स्पायरोगायरा का, इट देन डेवलप्स इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा हम देखते हैं ना, घास, वो पिशोल घास कपर जो होते हैं, नदियाँ या पॉन्ड्स होते हैं, that is known as Spirogyra, and that Spirogyra that reproduces by this fragmentation। अब हमने देखे जो फिशन और फ्रेगमेंटेशन है, इसमें क्या ये है डिफरेंस। जो फिशन है दैट टेक्स प्लेस इन unicellular organisms, and fragmentation that takes place in multicellular organisms। ठीक है, that was all about types of asexual reproduction। Thank you।